नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में बिल्कुल नए हो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो क्यों ईटीएफ सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, ये आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं छोटा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बता दूँगा कि क्यों ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ईटीएफ एक पूरा का पूरा इंडेक्स होता है, स्टॉक्स का बास्केट होता है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। ये काफ़ी सेफ तरीका है क्योंकि आप इंडिया के इकोनॉमी पे, इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ग्रोथ पे आप पैसे लगा रहे हो। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन पे और आप ये देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन। देखिए मैंने ये डैशबोर्ड खोल रखा है, ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में मैं सीपीएस सीटीएफ पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं परफॉर्म। तो किसी भी स्टॉक को हम तभी जानते हैं जब उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक नहीं होके ये सारा ईटीएफ है। अगर आप देखें इस परफॉर्मेंस को, तो आप देखेंगे कि सीपीएसई ईटीएफ ने पिछले 1 साल का रिटर्न 102% है। 102% रिटर्न, यानी कि सोचो कि आप पैसे डबल हुए हैं पिछले 1 साल में। यानी कि आज अगर 15 मई है, तो पिछले 15 मई से आज, पिछले साल के 15 मई से आज के 15 मई तक इसने पैसा आपको डबल करके दिया है। उसी तरीके से ये मोतीलाल ओसवाल का इन्हेंस्ड वैल्यू ईटीएफ, इसने 94% का रिटर्न दिया है आपको। ये 78.29% का रिटर्न दिया है। कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ ने 78% का रिटर्न लगभग दिया है। तो आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको और ओपन करता हूँ तो देखो ये टोटल 10 के आसपास ईटीएफ है और सारे के सारे अगर रिटर्न देखोगे पिछले 1 साल का, तो ये 100%, 94%, 78%, 77.90, 77.78, 76%, 60%, 66%, 66%, और लगभग ये सारे के सारे, ये पीयर कंपेरिजन अगर आप देखोगे तो सब ने लगभग 60% से 100% तक का रिटर्न दिया है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो सेफ्टी के साथ, मैं बताऊंगा, सेफ्टी के साथ आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। सेफ इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। मतलब जैसे आप सीपीएस सीटीएफ को देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे इसमें 90% जो पार्ट है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है और लार्ज कैप सेफ होता है, स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता। तो यहाँ पे आपका पैसा सेफ भी है और यहाँ पे ग्रो भी कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे 3 साल का इन्वेस्टमेंट दिखाओ। तो 3 साल में आपको पता है कि 3 साल पहले, लगभग 3.5 साल पहले कोविड आया था। उस टाइम पे मार्केट काफ़ी गिरी थी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 साल का क्या रिकॉर्ड है। अगर आप देखो कि पिछले 3 साल में कंपाउंडेड या सीएजीआर का रिटर्न कितना है इसका, सीपीएससी का, तो वो भी 51% है। 50%, 3 साल से 50% का रिटर्न दे रहा है, जिसमें इस साल सबसे ज़्यादा रिटर्न है। 100% आपने देखा था अभी। यहाँ 48%, 48%, 40%, 28, 27, 27, 26, 25, 24, ये भी एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 3 साल का सीएजीआर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, या इसके लिए मैं प्रॉपर फिर से एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। अगर आप सोचो कि आपने 50% का की दर से आपका पैसा 3 साल में कितना बन गया, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन। देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से एक कैलकुलेटर पे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। आप देखिए यहाँ पे इसने 51% का रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपये लगाते और यहाँ पे 51% का रिटर्न है इसका, और ये 3 साल में, तो कितना परसेंट पैसा आपका हो जाता आप जरा देखेंगे अगर, तो ये आपका 44 लाख हो जाता है। यानी कि पैसा आपका 4 गुना हो जाता है। 10 लाख रुपए आपने लगाए थे, 3 साल के अंदर आपका पैसा 347% रहा है, और ये आपका पैसा हो जा रहा है 44,74,435। आपका पैसा हर 1.5 साल में डबल हो रहा है इस रेट से, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पी एस सी का रेट, इसके दर से। अगर मैं इसका सबसे जो पिछले 3 साल में सबसे कम रिटर्न दिया है, यानी कि इसको लेकर चलूँ अगर, नेक्स्ट 50 ईटीएफ या फिर डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 ईटीएफ, अगर इसको लेकर चलूँ तो इसको अप्रोक्सीमेट इसने 25% का रिटर्न दिया है एवरेज में। मैं अगर इसको लेकर चलता हूँ यहाँ पे, तो 25% का रिटर्न अगर देता है तो
पैसे कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पैसे लगभग अ, लगभग 110% का आपका प्रॉफिट मिला है, आपको रिटर्न मिला है। आपका पैसा 2 साल 10 महीने में डबल हो जाता है यहाँ पे, और आपका 10 लाख रुपया बन चुका है 21 लाख रुपया। देखो जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ सेविंग अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है आपको 3% मैक्सिमम। एफडी की बात करो तो वहाँ पे मिलता है 6% का रिटर्न। अगर इसके हिसाब से जाए तो 24 साल लगेंगे पैसे को डबल होने में। अगर एफडी के हिसाब से जाओगे आप तो आपको भी लगेंगे 12 ईयर्स। 6%, अगर 8% कहीं मिलता है, ऐसे मिलता नहीं है, तो आपको लगेंगे 9 ईयर्स पैसे डबल होने में। पर यहाँ पे देखो, आपको अगर 25% का रिटर्न आपको मिल रहा है तो आपके पैसे 2 साल 10 महीने में डबल हो जा रहे हैं, 2x। जहाँ पे आपको 24 साल लगेगा सेविंग अकाउंट में, एफडी में 12 साल, यहाँ 9 साल। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न मिलता है, मिल सकता है, तो वहाँ पे आपको भी 6 ईयर्स लगेंगे, क्योंकि रूल ऑफ 72 होता है, R इंटू टी इजकल टू, अगर 72 आता है तो ये टी बताता है किस रेट से कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा। 12% से 6 ईयर में पैसा आपका डबल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप देख लेना रूल ऑफ 72, इसको आपको कर लेना है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे बताइए, क्यों, क्या मैं गलत हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि ईटीएफ सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है? आप कहोगे कि सर चलो इससे भी थोड़ा और ज़्यादा आगे चलते हैं। मान के चलो ये तो 25% रिटर्न अभी दिखा रहा है, क्या कोविड के टाइम में सस्टेन कर पाया था? मैं कोविड के टाइम का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये चलिए, इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ तो भी आप देखिए, अगर सी पी एस की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 5 साल से, इसने 27% का रिटर्न दिया है कोविड के टाइम पर भी। यानी कि मार्केट, मान के चलो 2019 में ऐसे थी मार्केट, जा रही थी, फिर धमाक से मार्केट गिरती है और फिर रिकवर करती है मार्केट। ये था 2020, ठीक है, 21, मार्केट बिल्कुल गिरती है और फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर भी आपका रिटर्न जो है एवरेज रिटर्न 27% है मार्केट के गिरने के बाद भी। अगर आप 27% रिटर्न पे आप 5 साल का कैलकुलेट करोगे कितना पैसा आपका बनता है, तो भी आप देखिए, अगर 10 लाख आपने लगाए हैं, 25% रिटर्न, अगर 5 साल में कितना पैसा बनाएगा आपका। अगर आप 5 साल पहले, कोविड से पहले, क्रैश से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट होता तो कितना पैसा बन जाता है ये देखिए। आपका पैसा 10 लाख रुपये अगर आप लगाए होते तो आपका पैसा बन जाता 34 लाख रुपये। यानी कि हर 2 साल 10 महीने में आपके पैसे डबल होते, आपका पैसा लगभग 244% का रिटर्न दे रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, सोचो 10 लाख रुपए 5 साल में अगर 34 लाख बन जाते हैं, इतनी बढ़िया बात है। फिर मैं बताऊंगा, वहाँ पे जहाँ पे ऐसे बैंक में अगर आप पैसे रखे हो सेविंग अकाउंट में तो आपको 24 साल लग रहे थे, बाकी जगह पे आपको 12 साल लग रहे थे, या बी डी से 9 साल लग रहे थे, यहाँ पे आपको लग रहे हैं सिर्फ 2 ईयर्स। ये सबसे कम है ना, सबसे कम। ये ईटीएफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। कैसे करना है ईटीएफ में इन्वेस्ट, मैं आपको बता दूं। पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। अगर एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे तो इसमें जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स इसमें हैं, वो है एनटीपीसी का 20%, सीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। एनटीपीसी का 20%, पावर ग्रिड 19%, 17% ओएनजीसी, 16% का कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 13%, एनएचपीसी का 4%। और अगर आप इसका पोर्टफोलियो वाइज देखोगे कि किसमें कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप शेयर मार्केट से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि पावर सेक्टर भी बूम पे है। पावर सेक्टर में इसका 44% पैसा लगा हुआ है। ऑयल इंडस्ट्री, भैया दुनिया की सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पे डिपेंडेंट है, जो ड्यू टू, क्योंकि हम ऑयल के सबसे बड़े कंज्यूमर है, पूरी दुनिया है। तो 21% इसका ऑयल में है। कंज्यूमेबल फ्यूल्स में इसका 17% है। और एरो स्पेस एंड डिफेंस जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें इसका 12% है। अगर आप देखें, जो मैं बता रहा था तभी, लार्ज कैप में इसका 90% इन्वेस्ट, और मिड कैप में इसका 7.5% का इन्वेस्टमेंट। और स्मॉल कैप में देखें जो रिस्की होता है, उसमें सिर्फ 1.5 यानी कि 1.5% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ये कितना स्टेबल है, ये स्टेबल भी है, ये आपका रिटर्न भी अच्छा दे रहा है, ठीक है। एयू में अगर देखोगे तो आप वो भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो ओवरव्यू की अगर बात करें यहाँ पे हैं, तो आपको मैंने दिखा दिया है 5 साल का रिटर्न क्या है। चलिए मैं आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप एसआईपी वगैरह करने के आदी हो
तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं। सीपीएसई ईटीएफ में आप आराम से एसआईपी कर सकते हैं, पर डे बेसिस पे कर सकते हैं, पर वीक, मंथली, जैसे आपको एसआईपी करना है वैसे। वरना अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करना चाहते हो, जब जब इसने डीप बनाया है, देखो मैं जहाँ टिक मार रहा हूँ, जहाँ जहाँ इसने डीप बनाया है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे आपको पैसे इसमें डालते जाने चाहिए। आपकी सैलरी आई, कुछ पैसे जमा रखो, इसमें पैसे डालो। फिर सैलरी आती है, कुछ पैसे सेव रखो, ये जैसे ही गिरता है इन्वेस्ट करो। आप देखोगे, सोचो एक ज़माने में ये सिर्फ 15 या 20 रुपीज़ का हुआ करता था, अब ये स्टॉक 90 को टच कर चुका है। ये बहुत अच्छा ईटीएफ, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और ईटीएफ में अगर बात करूँ तो सीपीएसई ईटीएफ ये बहुत अच्छा इन्वेस्ट। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो मिला है, क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और दोस्तों एक बात और मैं और कहना चाहता हूँ आपको कि आप, अगर मैं मेरे इस कोटेक न्यू जो मेरा ब्रोकर ऐप है, अगर उस लिंक, मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और आप मुझे बताते हैं कमेंट में, तो मैं आपको फ्री में, जितना मैं जानता हूँ मैं आपको ट्रेन करूँगा, ताकि आप सही से इन्वेस्टमेंट कर सकें, सही से ट्रेड कर सकें ईटीएफ में। ईटीएफ में दोस्तों बहुत सेफली, बहुत आराम से दिन के मैक्सिमम 5 मिनट भी अगर आप देते हो, तो आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हो, बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ। ये ऑप्शन की तरह नहीं है, ये वीडियो गेम की तरह नहीं किया तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। स्लो स्लो में आराम से बहुत अच्छा पैसा बनता है अगर आप ट्रेडिंग भी करोगे। ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट ही करें, आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। आप 95% लोग जो ट्रेड कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं बाकी चीज़ों में, जैसे एलआईसी में, आईपी में, बाकी म्यूचुअल फंड में, उनसे कई गुना आप आगे रहोगे अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो। और अगर कोई भी सवाल है आपका तो पूछिए, मैं गाइड करूँगा, पर्सनली भी गाइड करूँगा आपको, अगर आप अकाउंट मेरे लिंक से खोलते हो। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए